हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस चार इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। ये चारों इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हर एक इंसान के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो इंसान इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो या ना हो। बिकॉज कहीं ना कहीं ये चारों कॉन्सेप्ट से हर एक इंसान को डील करना पड़ता है उसके डे टू डे लाइफ में। तो आइए हम जानेंगे इस चार कॉन्सेप्ट के बारे में। इसमें फर्स्ट है डिमांड एंड सप्लाई, सेकेंड स्कैरसिटी, थर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड फोर्थ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो डिमांड एंड सप्लाई फर्स्ट। कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड या सप्लाई ये उसके प्राइसिंग लेवल से डिसाइड किया जाता है। अगर हम देखेंगे तो हमने इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी देखा है, प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। और अगर प्राइस एंड सप्लाई की बात करें तो उसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड कम होता है, और अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसका सप्लाई भी बढ़ता है। राइट। सेकेंड स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब उसको अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो शॉर्टेज होता है। कोई भी प्रोडक्ट का अगर हमारे पास, कोई भी मटेरियल का अगर हमारे पास शॉर्टेज है तो उस टाइम पे हमें उसे मतलब क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से जब अगर हम शॉर्टेज वाली सिचुएशन अगर फेस कर रहे हैं, स्कैरसिटी लेवल अगर हम पा रहे हैं, तो हमें हमारे नीड्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जो जो चीज़ हमें प्रायोरिटी पे करनी है उसको प्रायोरिटी देके वो प्रोडक्ट को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है। तो स्कैरसिटी मतलब शॉर्टेज, और शॉर्टेज के टाइम पे हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए हमारी नीड्स। थर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर बात की जाए तो इसको इंग्लिश में बहुत ही छोटा सा सेंटेंस बताया गया है। इसको डिफाइन किया गया है बेसिकली। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। मतलब अगर मान लो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए दो ऑप्शन है, एक म्यूचुअल फंड है और दूसरा है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट हमें 5% तक का रिटर्न दे रहा है एनुअली, और म्यूचुअल फंड हमें 12% तक का रिटर्न दे रहा है। लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वी कैन आइदर इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और एल्स इन एफडी। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एफडी में इन्वेस्टमेंट करने का चांस लूज कर रहे हैं। राइट। मतलब जो एफडी से हमें 5% मिलने वाला था वो कहीं ना कहीं हम लूज कर रहे हैं जब हम इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें इंक्रीमेंटल इफेक्ट देखा जाता है। तो अगर 12% हमें म्यूचुअल फंड दे रहा है, एफडी अगर 5% दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटली वी आर गेनिंग 7%। ओके। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब वही होता है। मतलब अगर हम एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दूसरी जगह इन्वेस्ट ना करने का हम बेनिफिट जो है वो हम कहीं ना कहीं खो रहे हैं। ठीक है। फोर्थ कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये बेसिकली फाइनेंस प्लस इकोनॉमिक्स ये दोनों का कॉन्सेप्ट है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या होता है? कोई प्रोडक्ट का प्राइस अगर 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 हम आज खरीदेंगे तो उसका शायद आफ्टर 10 ईयर्स प्राइस काफी बड़ा हुआ रहेगा। तो इसका रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों होगा? अगर मान लो कोई फ्लैट हमने आज खरीदा है जिसकी प्राइस 50 लाख रुपीज है, और अगर आफ्टर 10 ईयर डाउन द लाइन अगर हम उसको देखते हैं उसी फ्लैट की प्राइस, तो शायद वो 2 करोड़ हो जाएगी। तो इसे क्यों होता है? तो इसके काफी सारे फैक्टर्स है बेसिकली। लाइक इन्फ्लेशन हो सकता है, डिमांड सप्लाई हो सकता है, या फिर जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस सभी फैक्टर की वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। धन्यवाद।